हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, पर्सनल रीडिंग आप अपनी बुक करा सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइस, ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सब चीज आपसे रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, पर समटाइम्स कट जाती है। ठीक है, तो अच्छे से फोकस कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, आपके लिए एप्लीकेबल है, वैलिड करेगी, रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, ले लेते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर है द हेरोफिंट, ओके, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और ले लेते हैं। यहां पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो बॉटम से देख लेते हैं। बॉटम में है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके, तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का जोडिक साइन की बात की जाए तो यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। ठीक है, वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, सारे ही जोडिक साइन रहते हैं। ठीक है, तो अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी। 5 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं बार बार, पता है, यहाँ पर मुझे 111 एंजल नंबर 11 की एनर्जी पिक हो रही है, बार बार दिख रहा है। अब बताऊं कैसे। एस का कार्ड पहले नंबर का कार्ड होता है। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि 111। ठीक है, एंजल नंबर 111 को जरूर क्लेम कीजिएगा। ठीक है, आई क्लेम एंजल नंबर 111, या फिर लिख सकते हो थैंक यू एंजल नंबर 111, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत पॉजिटिविटी दिखा रहा है, यानी कि एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, एक ग्रोथ को दिखा रहा है, पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। ठीक है, और यस, जो भी आप चाहते हो, बेसिकली आपकी इच्छा जो भी हो रिलेशनशिप से लेकर, आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब चाहे आपको अपने पार्टनर के साथ रियूनियन करना है या नहीं करना है, जो भी है आपकी इच्छा, वो तो आपकी है विश। ठीक है, हर किसी की अलग अलग होगी, या शादी करनी है, कमिटमेंट चाहिए, या टाइम चाहिए, जो भी चाहिए, प्यार चाहिए, जो भी चाहिए, आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एंजल नंबर 111 की एनर्जी है। ठीक है, तो क्लेम करना ना भूलिएगा। तो चलिए, अब मैं क्लैरिफाई करूंगी यहाँ पर कार्ड्स को, फिर आपको अच्छे से बताती हूँ, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब सोच में डूबे हैं। ठीक है, ख्यालों में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, और सोच में डूबे हैं, ऐसे नहीं कि कोई काम से रिलेटेड सोच रहे हैं या कुछ ऐसा सोच रहे हैं, आपसे रिलेटेड, इस रिश्ते से रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और सोच में यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। ठीक है, इनकी सोच में, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आंख बंद करके 24 घंटे आप इनके दिमाग में रहते हो, चाहे ये सोचने की कोशिश करें नहीं करें, पर थॉट का तो कुछ नहीं कर सकते। कई बार होता है ना, सोच आई जाती, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी टाइम से आपके पार्टनर या तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको आपके ड्रीम्स बहुत आते हैं, या यहाँ पर ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आजकल ना बहुत ज्यादा आपकी फोटो, आपके मैसेजेस, या जो भी पास्ट आपके गिफ्ट्स, या कुछ आपसे रिलेटेड चीजें ना आजकल बहुत देख रहे हैं। इवन ऐसा नहीं कि थोड़ी सुबह देख लिया या शाम को देख लिया, ऐसे लग रहा है कि
थोड़ी थोड़ी देर में आपके या तो मैसेजेस पढ़ते जा रहे हैं, वो पुरानी चीजों को याद करते जा रहे हैं, पुराना समय याद कर रहे हैं, चाहे वो समय आप दोनों की लड़ाई झगड़े का हो, चाहे वो समय आप दोनों के प्यार मोहब्बत का हो, कोई भी हो, कैसा भी, बहुत ज्यादा सोचते हुए छोटी छोटी टाइम पर, मतलब छोटी छोटी चीज पर सोचते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या होता है जब इंसान हर समय कोई चीज दिमाग में रहे, आप खुद सोचो, अगर डीपली अगर कोई आप मूवी भी देख रहे हो, ठीक है, आपको सपने में भी कुछ उसी से रिलेटेड आएगा। अगर जैसे सपोज कोई हॉरर मूवी देख रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, तो अगर देख रहा है तो उसके दिमाग में इतना बस गई है वो मूवी, अगर रोज देख रहा है, एक दिन भी नहीं, रोज देख रहा है, तो वो रात में ना सपने में भी कुछ हॉरर ही देखेगा, या उसको ऐसा एहसास होगा ना कि अरे यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं वो चलता रहेगा। समझ, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके बारे में या तो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर आपको स्टॉक करते जा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आप कहोगे कि मैंने तो ब्लॉक किया, या अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो ऑब्वियस सी बात है ये अनब्लॉक करके देखते हैं, अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है, ठीक है। अगर आपने भी ब्लॉक किया है तो फेक आईडी यूज कर रहे हैं, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं या आपने एक्सेप्ट नहीं किया या जो भी है, आपने प्राइवेसी लगाई है, जो भी है, यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है, फिर या तो किसी और के थ्रू, ठीक है, या फिर पुरानी चीजों को ही देख रहे हैं, जैसे फोटोज, वीडियोस, आपकी रील्स, आप कुछ भी, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बार बार, और ये आज की बात नहीं है, ये कुछ टाइम से हो ही रहा है कि इनके माइंड में ना 24 घंटे बस आप ही के थॉट्स चल रहे हैं, बस आंख बंद करते हैं आप ही दिखाई देते हो या फिर आप ही के बारे में सोच रहे होते हैं। बहुत कम होता है कि जब बहुत बिजी हैं तो ही ये उस समय नहीं सोच रहे हैं आपको लेकर या आपके बारे में। मैं इवन यहां पर एनर्जी देख रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनके दिल दिमाग में रहते हो, दिल में तो हो ही, आप दिमाग में तो रहते ही हो, ठीक है। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, बहुत सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी अचानक से कई बार आपको इनकी याद आ गई होगी, अगर आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि ये आपको एक वाइब्रेशन सेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देख रहे हो, अपने थॉट्स वाइब्रेशन ये सेंड कर रहे हैं, ये देखो अपने थॉट्स, अपने वाइब्रेशंस ये सेंड कर रहे हैं यूनिवर्स में, और ये वाइब्रेशन, ये थॉट्स आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको भी अचानक से कभी हुआ है कि इनका सपना आ गया, या अचानक से इनके बारे में आपको थॉट आ गया, अचानक से आप कुछ काम भी कर रहे हो तो ना इनकी बात हुई, ना कुछ हुआ ऐसा, या अचानक से याद आ गए। कभी आपने नोटिस किया होगा मे बी, क्योंकि यहाँ पर ये आपको लेकर वाइब्रेशन सेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, बाकी क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, क्या एनर्जी निकल के आती है। द ड्रीम्स, मैंने आपको क्या बोला, देखो कार्ड भी क्या है, द ड्रीम्स का। ये इतना सोच रहे हैं, आपके सपने इतना देख रहे हैं, और कोई गलत नहीं देख रहे हैं सपने में, कुछ लड़ाई झगड़े या नेगेटिविटी नहीं देख रहे हैं, आप दोनों का प्यार देख रहे हैं, आप दोनों का रियूनियन हो गया ऐसा देख रहे हैं, बार बार आपको याद कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये आपको लेकर इतना ड्रेड ड्रीमिंग, इवन ऐसा नहीं है, ये सपने ना होता है, इंसान जब रात में सोता है तब सपने देखता है ना। इनके साथ क्या हो रहा है कि ये दोपहर में भी आप ही के सपने देख रहे हैं, वो कहते हैं ना दिन में सपने देखना, तो वही चीज है आपके पार्टनर के साथ हो रही है, ठीक है। पर अगर मैं इनकी एक्शन की बात कहूं, या ये आपकी तरफ कितनी जल्दी से एक्शन ले रहे हैं, या क्या अगर इतना सोच रहे हैं तो एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्लो एक्शन दिख रहा है। और क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बाउंड्रीज इन्होंने खुद से क्रिएट करी है, कुछ चीजें इन्होंने क्यों नहीं ले रहे हैं एक्शन। अब जब इतना याद कर रहे हैं, जब आपको इतना मिस कर रहे हैं, ये चीज आपके दिमाग में भी चल रही होगी, राइट। तो इसीलिए नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है ना, बहुत सारी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, यानी कि अब आपका दिल दुखा दिया, पहली चीज की पता नहीं कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए, एक अगली फाइट करी, आपको ब्लेम किया, आप पे इल्जाम लगाया, या फिर कह सकते हैं कि आप कुछ एक्शंस के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू कुछ तो ऐसा किया है, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया, या इन्होंने आपसे ऐसा बोला कि भाई मुझे अब तेरी शकल ही नहीं देखनी है, या मैं तुझे इससे बात ही नहीं करना, या कुछ ऐसे समझो हार्श वर्ड, कोई तीखे वर्ड जो आपको सच में किसी को की भी आंख से आंसू आ जाए सुनते ही, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब इनको लग रहा है कि कैसे तोड़कर आए ये चीजों को, अब क्या करें ऐसा कि ऑब्वियसली बात है ना, एकदम से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए
स्लोइंग डाउन का कार्ड है। यहाँ पर एक्शन इनकी तरफ से मुझे रिसीव नहीं दिखा, होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है कि ये एक्शन ले रहे हैं। हाँ, सोचते ही जा रहे हैं, सोच विचार में ज्यादा दिख रहे हैं, बल्कि एक्शन के। ठीक है, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, तो द लवर्स के कार्ड से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखो, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। सोचते हैं वो तो निकल ही गया था, प्यार बहुत करते हैं, अफेक्शन बहुत है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन अब इनको आपसे फील होने लगा है। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो सोलमेट कनेक्शन है, या कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ एक कनेक्शन जो पास्ट लाइफ से है। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है यार, कि मैं उसे बुला नहीं पा रहा हूँ या बुला नहीं पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके साथ इनका पहले बार ही रिलेशनशिप रहा है, मे बी हो कुछ लोगों के लिए, बट या फिर क्रश तब भी रहा होगा किसी के ऊपर ना। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इनके आपसे पहले भी या आपके बाद भी रिश्ते रहे हैं। ठीक है, पर जो औरों को इन्होंने इजीली भी भुला दिया, या और इनको उतना इनके दिल में ना घर नहीं बना पाए, या फिर समझियो, पर जो आप हो आपको भुला ही नहीं पा रहे हैं। आपसे भूलने की कोशिश भी की है, बहुत पूरी कोशिश की है, पर भुलाया नहीं जा रहा है। ये प्यार ऐसा है कि भुलाया जा सकता है, मिट सकता है। ये प्यार बहुत ज्यादा मतलब डिवाइनली गाइडेड है। अब आप बताओ, जो जिस रिश्ते को डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? वो रिश्ता खराब तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म में रहना ही है। ठीक है, टेम्पररी सेपरेशन, टेम्पररी दिक्कतें, देखो रिश्ते में दिक्कतें आती हैं, हर किसी के आती हैं। किसी के रिश्ते में बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे कि सेपरेशन हो गया, बहुत टाइम से बात नहीं हुई, या बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो गई, या किसी के रिश्ते में छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं। पर यहाँ पर ऐसी चीजें दिख रही है कि कितना बड़ा सेपरेशन हो या छोटा मोटा होता है, कभी आज हो रही बात या ऑन ऑफ सिचुएशन है, आज बात हो रही है, 10 दिन बाद, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, 3-4 दिन बाद या 10 दिन बाद में बात हो रही है। पर कुछ भी हो, प्यार खत्म नहीं होता है। आप दोनों के मन में ना कितनी दूरियां आ जाए, अगर आपके साथ जब ये इनका रियूनियन होगा ना, आप देखोगे आप भी इतना ही प्यार करते हो, मतलब आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि यार ऐसा भी कुछ हुआ था, इतनी दूरी भी आई थी। वो एनर्जी दिख रही है आप दोनों का ना एक दूसरे के लिए, ऐसा दिख रहा है। भले ये नहीं समझ पा रहे थे, आप तो समझते ही थे, आपने तो किया भी था, बट ये नहीं समझ पाए, बट अब समझ में आ रहा है, क्योंकि लवर्स हो आप दोनों, पास्ट लाइफ से ना एक दूसरे के लिए बने हो आप लोग। हो सकता है कि कुछ कर्मा है या कार्मिक लोग हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जो लाइफ को लेसन दे रहे हैं, जो ठीक है प्रॉब्लम्स तो आती हैं, पर यहाँ पर दिख रहा है कि टेम्पररी प्रॉब्लम्स है ये दिक्कतें, या ये जो दूरियां है ना, वो टेम्पररी है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर है, ओके, 2 कार्ड, मैं एक कार्ड ले रही थी फिर भी 2 कार्ड निकल गए। अवेयरनेस एंड अबंडेंस, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनको किसी का चेहरा समझ आ रहा है, किसी की खराब इंटेंशंस जो आपके और इनके रिश्ते को लेकर है वो समझ में आ रही है। एक ये चीजें दिख रही है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लगता है ना कि आपको कोई भड़का रहा है इनके खिलाफ। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर कुछ तो बदलाव आए हैं, कुछ तो चेंजेस आए हैं जैसे आप पहले नहीं थे। अचानक से ये बदलाव या आपके ऊपर देख रहे हैं ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या है, मतलब कुछ तो, कोई तो है जो आप दोनों के रिश्ते को खराब कर रहा है, इनकी तरफ से भी या आपकी तरफ से भी, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से अवेयर होना चाहते हैं और आपको भी अवेयर करना चाहते हैं कि भाई इनकी इंटेंशन सही नहीं है। हो सकता है आप ट्रस्ट करते हो ऐसे लोगों पर, या इन्होंने भी ट्रस्ट किया था, पर समझ आ रहा है बेसिकली आप दोनों एक दूसरे के हमेशा हित में सोचते थे या सोचा है, और कोई नहीं सोच सकता। ठीक है ना, आपके ना इनके, हर कोई जेलस रखने वाला, हर कोई यूज करने वाला है। ठीक है, इनको ये भी फील हो रहा है, आज समझ आ रहा है। ठीक है, मतलब जो चीजें इनको कभी इतना दिखी नहीं, समझ में नहीं आई, आज वो क्लियर हो रही हैं। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है, अबंडेंट होना चाहते हैं आपके साथ, आप ही इनकी खुशियां हो, आप ही इनका अबंडेंस हो। बस आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, आपको बताना है कि अब इनके दिल में आपके लिए सच में प्यार है, और ढेर सारा प्यार है। ऐसा प्यार इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया। ठीक है, इसीलिए अब ना इक्वालिटी, मतलब हो सकता है कि कभी इन्होंने अपना दर्जा ऊपर ही रखा हो, आपकी उतनी वैल्यू ना की हो, या आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, या जो भी था, आज ये इक्वालिटी
करना चाहते हैं। आज इनको समझ आ रहा है कि भाई इक्वालिटी है, ठीक है। अपने को बहुत ज्यादा हायर वैल्यू में देख रहे थे या हायर रिगार्ड्स में देखते हुए आ रहे थे, यानी कि घमंड था ना, ईगो था, या इनको ऐसा लगता था जो हूं मैं ही हूं, ठीक है। मेरे मतलब गलत फहमियां कह सकती हूँ कि इनके अंदर गलत फहमी थी कि ये भी मुझे पसंद कर लेगा, वो भी पसंद कर लेगा, वो भी प्यार कर लेगा, ये भी सब मेरे लिए करेंगे, बहुत सारी गलत फहमियां अपने को लेकर। पर वो गलत फहमियां का जो बबल है ना वो फूट चुका है, मतलब जो गलत फहमियां थी ना वो टूट चुकी हैं। तो बेसिकली अब इन्हें बताना है कि ये आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि पास्ट में ना आपने बहुत हसीन पल बिताए हैं इनके साथ, या इन्होंने आपके साथ, मतलब एक अच्छा समय आप दोनों ने साथ में ना बहुत जिया है। मतलब इनको ना आपके साथ ना क्या था कि लाइफ कलरफुल थी, यानी कि सब कुछ अच्छा था, हर तरीके के रंग थे, दुख भी था, सुख भी था, हर चीज आप सपोर्ट भी करते थे, हर चीज थी। पर अभी क्या हो रहा है ना, आपसे सेपरेशन के बाद से, कुछ टाइम बाद से, सेपरेशन जब हुआ तब तो ये बहुत खुश थे, उसके कुछ टाइम बाद से ऐसा लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है इनकी लाइफ, ठीक है। जो खुशियां थी, जो कलर्स आपने इनकी लाइफ में लाए थे ना, वो सही कहीं ना कहीं खो गए हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं जो इतना कलर्स दे, इनको खुश रखे। बस मतलब के लिए लोग जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, बस मतलब के लिए, अपना यूज करने के लिए। बाकी जो एक ट्रू इंटेंशन होती है ना, वो कोई भी नहीं मिल रहा, ऐसी मतलब कोई भी सोच वाला नहीं मिल रहा है। आप ही थे जो इनके लिए सही सोचते थे, अच्छा सोचते थे, ठीक है। अब ये चीजें इनको समझ भी आ रही है। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है कॉन्सियसनेस। तो कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज हुआ है, अब ये समझ रहे हैं कि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यानी कि है, मतलब आप दोनों का है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये फील कर पा रहे हैं। अब ये समझ रहे हैं कि आपके साथ भले ही आप दोनों में डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है, डिफरेंसेस हो सकते हैं कुछ चीजों को लेकर, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज, ट्रेडिशन, फाइनेंस, हो सकता है किसी के फाइनेंस ज्यादा है, किसी के कम है, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। या फिर एज का, हाँ मैं बोल चुकी हूँ, या फिर सेम जेंडर के हो, कुछ है ऐसे डिफरेंसेस जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बट ना फिर भी अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप दोनों की सोल तो कनेक्टेड है। भले ही कोई भी कास्ट हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी ट्रेडिशन हो, कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो, ठीक है, पर कोई भी एज हो, पर एक सोल कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। वो एहसास आपको भी है, वो एहसास इनको भी है। दोनों ही एक दूसरे को मेडिटेट करके आप दोनों याद करते हो या विजुलाइज करते हो। मेडिटेशन भी आप में से कुछ लोग करते हो, आपके पार्टनर भी करते हैं, या फिर एक दूसरे को वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, ठीक है, लव वाइब्रेशन, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोचते हुए, ठीक है, एक दूसरे के लिए। ये तो बस आपको याद करते करते ही हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप मिल जाओ ना तो एक जन्नत की सीढ़ी मिल गई, या फिर कह सकते हैं कि एक मतलब फिर बैलेंस है, सब कुछ ठीक है, मतलब और कुछ नहीं चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना आज भी बहुत से लोग इन्फ्लुएंस में भी इस रिश्ते में करते थे, इनको इन्फ्लुएंस करते थे, आज भी कर रहे हैं। बट यहाँ पर अब ये किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ना किसी को फॉलो करना चाहते हैं, ना किसी की बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि बस समझ चुके हैं, इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये कहाँ गलत थे, या क्या इन्होंने गलत किया, या कौन कौन गलत है, समझ रहे हो। आज इनको सेल्फ रियलाइजेशन होते हुए दिखाई भी दे रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है प्लेफुलनेस। तो पास्ट में हाँ ये प्लेयर की एनर्जी में रहे हैं, मतलब मैंने पहले ही आपको कहा कि इतना सीरियस नहीं होना कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर। हालांकि प्यार बहुत था, आपसे प्यार भी बहुत मिला है, तब भी इतना सीरियस नहीं थे। इधर उधर या तो ये बात कर रहे थे, डेट कर रहे थे, या जो भी था, मतलब आप पे फोकस ना करके और चीजों में फोकस करना, दोस्तों में या किसी फैमिली में या करियर में, मतलब वो टाइम नहीं देना। और उस समय ना इनको फील भी नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, या क्या किया है मैंने, मतलब जो भी इन्होंने किया ना, जो भी गलतियां इनसे हुई वो बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुई। बट अब जब दूरियां आ गई हैं, अब जब चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, सोचा कुछ था, हुआ कुछ, आपको सेपरेट करके इन्होंने सोचा कि ये बहुत एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में, एक ये खुले सांड की तरह घूमेंगे, मतलब फिर ये फ्री हो जाएंगे ना कुछ भी करने के लिए, समझ रहे हो। बट बहुत सोचा, अपनी मर्जी की भी, पर
होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, कहते हैं ना। तो वही हुआ, क्या हुआ, डिप्रेशन में चले गए, मानसिक विकार दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मे बी जो ये सोच रहे थे, जिस चीज को लेकर इनको ऐसा लगता था कि आप जब तक हो तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में, या आप करने नहीं दे रहे हो, या कुछ चीजें फैमिली को लेकर सोच रहे थे कि फैमिली मतलब सपोर्ट नहीं करेगी, या बहुत चीजें, मे बी किसी को डेट नहीं कर पाएंगे, बहुत चीजें चलती थी बेसिकली इनके माइंड में, ठीक है। पर क्या हुआ कि उसके अपोजिट ही चीजें हुई हैं, ठीक है। जो भी हुआ है उसके अपोजिट ही हुआ है। तो इसीलिए अब इनको समझ आ रहा है, अब ये डिप्रेस्ड हो रहे हैं, अब कोई साथ देने वाला नहीं है, अकेले पड़ चुके हैं, कोई भी नहीं है जो समझे, जितना आप समझते थे, आप तो जज भी नहीं करते थे ने। तो बस इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान, डिमोरलाइज मुझे दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं। वही है, गलत किया है तो कहीं ना कहीं से गलत तो निकलेगा ही ना। इसीलिए आज आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा है, आपकी तरफ दोबारा से आना है, ऑफर देना है। मतलब आज तो इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है, आप जो कहो ना ये आंख बंद करके कर ले वो। क्योंकि आज तक आप कहते रहे टाइम दे दो, समय दे दो, थोड़ा केयर करो, मिल लो, या जो भी है, आज तक आपको बात कर लो, इग्नोर ही करते हुए आए। अब ये परेशान हो रहे हैं कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार टाइम दे दो, बात कर लो, मिल लो। पर अब देख रहे हैं कि आप तो बदल चुके हो, ठीक है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि बदल चुके हो, अब पता नहीं, अब आप नहीं करते प्यार, अब आप बिल्कुल डिफरेंट हो, मे बी आप नहीं बढ़ना चाहते हो, या आप इतना हर्ट हो, या जो भी आप थोड़ा समय चाहते हो, जो भी है, यहाँ पर इनको ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द माइसर। तो कहीं ना कहीं चीजें छुपाई इन्होंने, चीजें झूठ बोली, छुपाया, मतलब गलत करते रहे और आपको बताया भी नहीं, जताया भी नहीं, ठीक है। और ऊपर से डिफेंसिव हुए, गलतियों को एक्सेप्ट भी नहीं करना। जब आपके सामने गलतियां आ भी गई, आप उनको कन्फ्रंट भी कर रहे हो तो भाग जाना, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, साफ साफ दिख रहा है कि भाई गलत है, यहाँ पर गलत दिख रहा है, तो फिर भी ये गलतियों को मान ही नहीं रहे, मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है। साइलेंट हो जाना, चुप हो जाना और आपसे भागना, चीजों को फेस नहीं करना। अब गलती की है उसको फेस तो करना ही पड़ेगा ना। तो और भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, भागते हुए, चुप होते हुए, क्योंकि इनने भागना सही समझा। पर कब तक भाग लेंगे? आप दोनों की डोर एक दूसरे से जुड़ी है, कब तक? आंसर तो देना ही पड़ेगा। कितना भाग ले, आज नहीं तो कल आंसर इनको देना ही पड़ेगा। जो इन्होंने किया है ना वो इनको मिलकर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, आज इनको ना बस वही इंसान चाहिए दोबारा से आप में, जो इनका ख्याल रखता था या रखती थी, जो इन्हें प्यार करता था या करती थी, जो इनके लिए डिवोटेड रहा है या रही है, आज वो चाहिए। आज इनको ट्रांसपेरेंसी देनी है, आज आपको बताना है कि क्या चीजें इनसे गलत हुई है, गलतियां हुई हैं। हाँ, डरते थे, आपको खोने का डर था तो भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या नहीं बता रहे थे, पर अब बताना है, अब इक्वल गिवन टेक करना है, बताना है कि गलती हो गई, ये गलतियां मैंने की है, अब नहीं होगी, ठीक है। ऐसा फील कर रहे हैं ये। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है करेज। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है, जो इनके अंदर करेज आ रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि डरपोक लोग जो होते हैं ना वही डरते हैं, या अगर ये आपके साथ इक्वल गिवन टेक नहीं करेंगे, डरते ही रह जाएंगे, तो आपका हाथ कोई और थाम लेगा, कोई और आ जाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि कमी नहीं है, ठीक है, ये समझ रहेंगे। इसीलिए भले हालांकि ये पोस्टपोन कर रहे थे अपने एक्शंस को। हमने स्लोइंग डाउन का भी कार्ड देखा था गाइस बॉटम से, तो यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। तो हाँ, स्लो करते हुए या पोस्टपोन करते हुए, यार कल बात कर लेंगे, कल चीजें सही कर लेंगे, कल पे टाल रहे थे, तो कल तो कभी नहीं आ रहा था इनका। बट ऐसा दिख रहा है कि आप क्योंकि पता है हिम्मत नहीं थी ना, आपको फेस कैसे करें, आपसे बात कैसे करें, कैसे कन्फ्रंट करें, कैसे सॉरी बोलें, या अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, या क्या कहीं क्या नहीं कहें, हिम्मत नहीं थी। बट अब हिम्मत लानी है, हिम्मत लानी है आपको बताने के लिए, हिम्मत लानी है आपको एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि करना है, बहुत पोस्टपोन कर लिया, अब नहीं,
अब आपको हार्मनी देनी है, खुशियां देनी है, लव देना है, इमोशंस देना है, आपके साथ खुश रहना है। क्योंकि इनको ना बहुत गिल्ट फील हो रहा है, इनको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है यार मुझसे क्या ही हो गया, मैंने क्यों करा ऐसा, अब मैं क्या करूं। देख रहे हो गिल्ट फील करते हुए कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ऐसा फील कर रहे हैं गाइस। अब ये ना आप देखोगे खुद इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, क्योंकि आज तक आप ही देते हुए आए हो, कब तक आप और दोगे। अब मत करो, इनके पीछे मत भागो। वैसे तो मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है कि आप इनके पीछे भाग रहे हो, बट अगर कुछ पर्सन लोग हैं भी जो अपने पार्टनर को चेज कर रहे हैं, अभी भी पीछे भाग रहे हैं, यानी कि कॉल मैसेज कर रहे हैं, मत करो। कोई फायदा नहीं है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा अगर आप ऐसा करते हो। इनको रियलाइज होने दो, यूनिवर्स इनको रियलाइज करा रहे हैं, तो यूनिवर्स के काम पे ना टांग मत अड़ाओ। अगर आप इंटरफेयर कर दोगे ना तो ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये आ तो जाएंगे आपके पास, फिर वही चीज रिपीट करेंगे। आप चाहते हो रिपीट करें? नहीं ना, तो रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, खुद ही आएंगे। देखो चीजें होती हैं, धीरे 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 होती। कोई भी चीज बनने में टाइम लगता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो हर चीज होने में टाइम लगता है। खराब तो जल्दी हो जाती है, बिगड़ने के लिए ना चीजें बहुत जल्दी बिगड़ती हैं, पर बनने में टाइम लगता है। ठीक है, याद रखना है कि टाइम लगता है कुछ चीज को बिल्ड होने में। ठीक है, तो समय लगेगा। आप कहोगे और कितना समय दी, और थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा और पेशेंस रख लो। ठीक है, इतना वेट किया है तो थोड़ा और सही होगा, देर सवेर होगी बट होगा। ठीक है, पॉजिटिव रहो भाई, इतना परेशान मत हो। तब तक अपने पे फोकस करो, अपना ख्याल रखो, अपने से प्यार करो। आप ये सोचो कि आपको कुछ टाइम मिला है खुद के ऊपर काम करने का, या अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने का। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। देखो पेशेंस, मैंने आपसे कहा पेशेंस का कार्ड भी निकला है। तो देखो हाँ, आपकी तरफ इनका पैशन अट्रैक्शन तो बढ़ ही रहा है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक सुधर कर, एक सही इंसान बनकर ये आपकी तरफ आ रहे हैं। देखो फ्रेंड लाइंस का कार्ड है जो कि 2 ऑफ कप्स के कार्ड को दिखाता है। प्यार है दोनों के मन में, आपके मन में है तो इनके मन में भी है, या इनके मन में है तो आपके मन में भी है। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स इमोशंस दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है, या नहीं, फिजिकली अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर इमोशनल बॉन्ड भी दिख रहा है। ठीक है, रहा है पहले से ही, और अब और स्ट्रांग होने वाला है। आप दोनों का रिश्ता इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना अब, कि लोग अगर तोड़ने की भी कोशिश करें, अब ये लोग कोई भी हो सकता है या कुछ भी हो, अब ये रिश्ता बिल्कुल टूटेगा नहीं, बिल्कुल हिलेगा भी नहीं। एक दूसरे के बिना ना, आप एक दूसरे के साथ आप दोनों बहुत स्ट्रांग हो भाई, हर चीज करने में कैपेबल हो, अभी भी रिश्ता सुधार सकते हो। ठीक है, और सुधरेगा भी। कहीं ना कहीं इनका ना देखने का नजरिया भी बदलते हुए दिखाई दे रहा है। न्यू विजन, अब समझ रहे हैं, नजरिया बदल रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ कार्ड्स देखती हूँ, एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, मुझे यहाँ पर फील हुआ तो ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, या क्या बताना चाहते हैं नॉर्मली एंजल्स आपको। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, आप क्या बताना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है आपकी तरफ से, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। मुझे इंट्यूशन आई कि आपके लिए ले लेने चाहिए, मे बी आप में से कुछ लोगों को चीजें क्लियर हो जाए और अच्छे से। ठीक है, लेट गो, तो लेट गो कर दो। यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे जो भी परेशानियां हैं आपकी, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी स्ट्रेस है, सब कुछ छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो। ठीक है, फील करो अब जो होगा ऊपर वाला आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। जो आपके लिए अच्छा होगा ना वो ही आपको मिलेगा। हो सकता है अभी आपको बुरा लग रहा है, या अभी आपको लग रहा है डेस्परेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, नहीं, सब छोड़ दो, रिलीज कर दो सारी नेगेटिविटी को, रिलीज कर दो सारे टेंशन्स को। ठीक है, यहां पर है रिकंसिडर, दोबारा सोचो समझो। ठीक है, ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे, अभी सही समय नहीं आया, नॉट द राइट टाइम। ठीक है, अभी सही समय नहीं आया है। मैंने आपको पहले भी कार्ड्स में दिख रहा है, अभी एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। पर जो भी है चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, बॉटम से है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में मे भी आपको आपके पार्टनर की तरफ से रिस्पॉन्स मिले, उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिविटी मिले, या हो सकता है कुछ अच्छा लिखा है, कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ भी हो,
कुछ ही महीनों में, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में ना आपकी लाइफ बदलने वाली है, कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहुत परेशान होते हो, मेडिटेट करो, बाकी बिलीव रखो। सब कुछ तभी होगा जब आपको यूनिवर्स पे, डिवाइन पे बिलीव होगा। अगर बिलीव नहीं रखोगे, ट्रस्ट नहीं रखोगे ना, तो और नेगेटिव लिखोगे, बहुत से लोग कमेंट करते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव बोलोगे तो फिर नेगेटिव ही होगा कि मेरे साथ ये नहीं होगा, मेरा पार्टनर अब कभी नहीं आएगा, बुरा होगा, ये होगा। क्यों लिख रहे हो? अच्छा नहीं लिख सकते हो? इससे अच्छा तो कुछ मत लिखो, इससे अच्छा कुछ मत लिखो। अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा भी मत लिखो, क्योंकि वही आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, क्यों अपना कर्मा खराब कर रहे हो नेगेटिव बोल करके? खुद को, दूसरे को, किसी के लिए भी नेगेटिव मत बोलो। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बस आप पॉजिटिव बोलो और पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करो। ठीक है, तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।